अगर तो जी आपके बैग्स की ज़िप को ज़ंग लग गया है या वो बहुत ज़्यादा बंद खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं तो आपकी वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। साथ ही साथ जी बगैर पॉलिश के आप लोग जूतों को किस तरह चमका सकते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे जो कुछ घर में पोनियाँ वगैरह होती हैं, जैसे बच्चों की जो माएँ होती हैं, यानी बच्चों की जो पोनियाँ वगैरह होती हैं वो बाज़ औक़ात वेस्ट पड़ी होती है, ठीक है। अब ये जैसे आप देख सकते हैं पर्दा है, जो पर्दे के यानी वो लॉक करने वाला, उसको बांधने वाला स्पेशल बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, एक्सपेंसिव होता है। तो आप लोग ईज़िली घर पे एक पोने की मदद से अपने पर्दे को बंद कर सकती है, ठीक है। आगे वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, शाम के टाइम आप लोगों ने पर्दे को पीछे करके हवा क्रॉस करने के लिए बंद करना है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पोने की मदद से आप उसको बंद कर सकते हैं, बग़ैर किसी खर्चे के, बग़ैर पैसों के लगाए आप अपना ये काम घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जी हमारी जो इस्त्री होती है, वो जो इस्त्री की वायर होती है, यानी जो तार होती है, वो बहुत ज़्यादा फैली होती है। हम इसको जितना मर्ज़ी संभाल दें वो इकट्ठी नहीं होती, वो बार बार खुल जाती है, ठीक है। तो आप उसी पौनी की मदद से आप जो इस्त्री की अपनी तार है वो सारी इकट्ठी करके इस्त्री के ऊपर ही उसको बांध के रख सकते हैं। ऐसे आपकी जो इस्त्री है वो सिमटी भी रहेगी और मैस भी क्रिएट नहीं होगा और अच्छी भी लगेगी पड़ी हुई जहाँ पे आप इसको रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरे हैक्स पसंद आते होंगे पिछली वीडियोस में भी। तो आगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आगे मज़ीद आपको बहुत सी हैक्स मिलेंगे और टिप्स मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जी साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक ये है कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि ज़िप को बहुत ज़्यादा अड़ रही है, क्योंकि काफ़ी मेरा यानी पुराना बैग है और मैंने बहुत कम यूज़ किया, तो ये पड़ी पड़ी ना ज़िप बहुत ज़्यादा इसकी हार्ड हो गई थी। तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने ले लेनी है जी वैसलीन लेके आप लोगों ने आराम से अपनी ज़िप के ऊपर उसको ऐसे ऐसे करके रब करना है। वैसलीन से होगा क्या, एक तो आपकी ज़िप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और इजीली जो बंद खुलने में प्रॉब्लम हो रही होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। इजीली जो आपकी ज़िप है वो आराम से बंद भी हो जाएगी और आराम से खुल भी जाएगी। और दूसरा ये है कि आप लोगों की जो ज़िप को अगर ज़ंग भी लग गया होगा तो वैसलीन अगर आप यूज़ करेंगे तो वो जो आपकी ज़िप का ज़ंग होगा वो भी साफ़ हो जाएगा। बहुत ही यूज़फुल हैक, आप लोग मस्ट इसको ट्राई करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक भी मेरा बैग को लेकर, या बाद औक़ात हम लोग बैग यूज़ कर करके ना तो वो उनकी जो शाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है, बैग हमारे गंदे गंदे से लगते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है जी, यही वैसलीन लेके आप लोगों ने अपने बैग पे हल्की हल्की सी लगा लेनी है और वैसलीन लगाने के बाद आप किसी भी टिशू की मदद से आप अपने बैग्स वगैरह साफ़ करें तो ऐसे लश्कारे मारने लग जाएंगे, आपके बैग बेहतरीन तरीके से साफ़ सुथरे हो जाएंगे। उनकी जो शाइन होगी आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लैश ऑन करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लैश ऑन किया और अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया। तो आप लोग अपने बैग्स को इजीली साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो बैग्स होते हैं वो वॉशेबल नहीं होते, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बैग्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं बैग, तो उनकी केयर करें तो इस तरह उनको साफ़ करके रखा करें, उनकी ज़िप्स का भी ध्यान रखा करें और साथ साथ उनको भी वैसलीन लगा के उनको साफ़ कर लिया करें, ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक पर। नेक्स्ट हैक भी हमारी वैसलीन से रिलेटेड है। बाद का जो हमारे जूते होते हैं, स्पेशली जो बच्चों के स्कूल गोइंग शूज़ होते हैं, वो पॉलिश से तो हम साफ़ करते हैं लेकिन ना उनकी जो चमक होती है ना वो बहुत ज़्यादा ना मध्यम सी हो जाती है, ठीक है। अगर ख़त्म हो जाती है तो उसको हमने दोबारा लाने के लिए हमने फिर अगेन थोड़ी थोड़ी वैसलीन लगा लेनी। वैसलीन लगाने के बाद हमने अच्छी तरह से उसको साफ़ कर देना है। आप यकीन माने चमक वापस आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि डेली आप इस चीज़ से साफ़ करें, डेली आप पॉलिश ही यूज़ करें, लेकिन हफ्ते में एक बार आप वैसलीन का इस्तेमाल करने से ये होगा कि एक बार आप वैसलीन लगाएंगे ना तो हफ्ता भर आपके जो ये शूज़ होंगे ना उसकी चमक कायम रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इसको मस्ट ट्राई करें। अच्छा, दूसरा ये कि वैसलीन जिस अगर आपने बैग पे लगाई है, शूज़ पे लगाई है, तो आपने 15 से 20 मिनट के बाद उसको सादे कपड़े से भी वो साफ़ कर लेना, ठीक है। अगर आप उसको सादे कपड़े से साफ़ नहीं करेंगे तो उल्टा वो और गंदे होंगे, क्योंकि डस्ट वगैरह आके उसके ऊपर पड़ेगी तो वो ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। बाद औक़ात जी हमने जब आटा छानना होता है तो किसी छोटी चीज़ में छानना होता है तो वो सारा साइडों पे गिरता है, ठीक है। आज बेहतरीन आपको टिप बताती हूँ कि आप लोगों ने आटा ग्लास में ले लेना है या मग में ले लेना है, ठीक है। और मग में या ग्लास में लेने के बाद आपने उसको छन्नी के ऊपर उल्टा कर देना है और ईज़िली अपने ग्लास को ऐसे ऐसे करके आपने छान लेना, ठीक है। ये पहले मैंने छाना था तो नीचे बहुत ज़्यादा ये मैस क्रिएट हो गया था, गंदा हो गई थी जो काउंटर है मेरा। मैंने कहा मैं साफ़ करके फिर आपको दिखाऊँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ग्लास से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं ग्लास की मदद से ईज़िली यहाँ पे आटा आपका छन जाएगा। और मज़े की बात ये है कि आप लोग जितना मर्ज़ी छोटे से छोटा बर्तन यानी एक छोटे से बाउल में भी आप इस तरीके से आटा है वो इजीली छान सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं हमने बहुत बड़ी परात लेनी है तो हमारा आटा छनेगा, तो आप छोटे से बाउल में भी इस हैक के साथ आप अपना आटा छाने बेहतरीन तरीके से छनेगा और
किसी भी किस्म का जो किचन में शेड पे आटा फैल जाता है, गंद पड़ जाता है, वो भी नहीं पड़ेगा। आप लोग इजीली एक छोटे से हैक की मदद से, एक छोटे से जुगाड़ की मदद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे हैक्स होते हैं, जुगाड़ होते हैं, हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाते हैं। तो आप लोग इसको मस्ट ट्राई करा करें अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट हैक जी मेरा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है लैशेज़ को लेकर। जिनकी लैशेज़ बहुत ज़्यादा छोटी हैं, बढ़ती नहीं है, वो इस वीडियो को लाजमी देखें, उनको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, करना क्या है, आप लोगों के पास अगर पुराना मस्कारा पड़ा हुआ, आप लोगों ने वो ले लेना है। अगर वैसे ही मस्कारा वाला ब्रश आपने वो ले लेना है, और आपने ले लेनी है जी थोड़ी सी वैसलीन। जो वैसलीन है ना, वो हमारे बहुत ज़्यादा कामों में यूज़ होती है, और बहुत ज़्यादा इससे हैक्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें आसानी होती है इसकी वजह से। और इसका एक हैक ये भी है कि आप लोगों ने मस्कारे पे वैसलीन लगा लेनी है। वैसलीन लगाने के बाद डेली आप लोगों ने रात को सोने से पहले अपनी पलकों के ऊपर लगा लेनी है। आप ट्रस्ट मी, आपको विदिन 3 to 4 डेज़ में ही फ़र्क पता लग जाएगा। तो बहुत, एक तो आपकी पलकें हाइड्रेट रहेंगी, दूसरा आपकी पलकों की जो ग्रोथ होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है, उम्मीद बाकी जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कुछ हैक्स और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनको ज़रूर ट्राई करें, आपकी ज़िंदगी बहुत 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 आसान हो जाएगी। मैं मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए हैक्स और टिप्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।